एक हमला वहाँ भी हुआ होगा। आज भी फ़ोन नहीं किया। मैं बात ही नहीं करूँगी आज। फ़ोन करेंगे तो भी नहीं। कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाए हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट उठाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज सुमन के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था सुमन और नितेश की शादी को। सुमन जब नितेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही नितेश ने सुमन को कह दिया था कि इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही सुमन ने नितेश से शादी के लिए हाँ कह दिया था। शादी के 20 दिन बाद ही नितेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 20 दिनों में भी नितेश और सुमन केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में सुमन ने अपनी पूरी जिंदगी नितेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके नितेश चला तो गया, लेकिन सुमन रोज नितेश के फ़ोन के इंतज़ार में घंटों घंटों फ़ोन के पास ही बैठे रहती। आज भी वह सुबह से नितेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं। तो वो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमलों में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। और ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर वो यही तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। यही सोचती हुई वो बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथ गोले का असर कम हुआ और धुंधला का छठा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज अदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी उनसे बात होती तो गाहे पुलवामा में का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरह पीट करके बैठे, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटना स्थल की रिपोर्ट दे रहा था। तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी, जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमलों से हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू कराने का था। आप सभी को अनुरोध है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। थैंक यू।